अन्वेषकों की समस्याओं को लेकर विक्रम सिंह मिले हैं जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। आइए, क्या मुलाकात में वार्ता हुई है, बता रहे हैं विक्रम सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। अन्वेषक न्यूज़ आपके संघर्ष का सच्चा साथी। चलिए सुनते हैं विक्रम सिंह से, क्या उन्होंने कहा, क्या वार्ता हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से। काफी दिनों से मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रहा था। लखनऊ में भी प्रयास किया, गोरखपुर में भी प्रयास किया कि मैं मुलाकात करूं। चूंकि हमारी मीमांसा ये थी कि मैं उनसे अकेले में थोड़ा मुलाकात करना चाहता था और मेरी ये प्लानिंग थी। लेकिन उस दिन जब मनोज राय सर ने और आदरणीय साई सर ने कहा कि आप इस प्रकार से मिलने का वो बना रहे हैं, पता नहीं कब क्या होगा नहीं होगा, आप जनता दरबार में भी मिलिए। और पिछले बार जब योगी जी आए थे तो मैं मंदिर में गया था और अपना एप्लीकेशन दिया था, और जब मैं एप्लीकेशन दे रहा था वहां पर आदरणीय द्वारिका तिवारी जी को और बीरेंद्र सिंह जी को, तो उन्होंने कहा था आपके पास फोन जाएगा, जब आपको समय मिलेगा, योगी जी समय देंगे तो आपके पास फोन जाएगा, आप आ जाइएगा। और हम थोड़ा निश्चिंत थे कि हो सकता है फोन आएगा मेरे पास, लेकिन मेरे पास फोन नहीं आया। अब चूंकि मैं फोन का इंतजार कर रहा था, फोन नहीं आया। अब जनता दरबार का भी समय निकल चुका था। हालांकि उसी दिन से मैं गोरखपुर में मिलने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था और उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई। योगी जी फिर लखनऊ लौट गए। लेकिन इस बार कल सूचना मिली और कल साई जी का भी फोन आया था कि योगी जी शाम को आ रहे हैं, आप सुबह जो है रविवार को जाइए। और मैं उसी प्लानिंग में बना रहा था और सुबह में पहुंचा और वहां पर एक हमारे जो शाहपुर थाने के पुलिस वाले हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और चूंकि वो लोक अदालत का पेपर लेकर हमारे पास कई बार आए थे और उनका मैंने काफी स्वागत भी किया था, उनको चाय भी पिलाई थी। तो उनको वो जब मुझे वहां देखे लाइन में लगे हुए तो कह रहे, दौड़ के मेरे पास आए और कहे पूछे, अरे बाबू साहब आप यहाँ कैसे आए, कोई हमारे थाने का मामला नहीं ना है? हम कहे नहीं सर, आपके थाने का कोई मामला नहीं है और हमारा मामला तो आप जान ही रहे हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है अनुदेशकों की समस्या को लेकर। तो उसको एप्लीकेशन लेके पढ़ने लगे और कहे कि अब तो जितने लोगों को मुलाकात होनी थी लगभग वो सब लोग अंदर कमरे में जा चुके हैं, अब तो मुलाकात मुश्किल है। फिर भी आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी बताता हूँ। और वो अंदर गए, अंदर से पता नहीं क्या जुगाड़ उगाड़ लगा के आए और मुझे कहा कि अपना पेपर, हमको इशारे में किए कि कहे कि अपना पेपर हमको दे दीजिए। वहीं लाइन में जब मैं लगा था तो मैंने अपना पेपर उनको दे दिया और इशारा किए कि आइए। तो मैं अपना पेपर दे के उनके साथ हो लिया और अंदर गया। वहां पे जो भी सुरक्षा था, चेकिंग, मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा के बाद मैं अंदर गया। तो एक कमरे में वो दरवाजे पे ले गए हमें और वहां पे वो कमरा बाहर से बंद था और अंदर काफी लोग उसमें बैठे हुए थे। उन्होंने कमरा को किसी और के मार्फत से खुलवाया और देखा तो वहां अंदर कुर्सी नहीं थी, तो उन्होंने कुर्सी की व्यवस्था की और कहा कि आप इसी में जाइए, बैठ जाइए और आप अपना जब आएंगे महाराज जी तो मुलाकात आपकी हो जाएगी। तो मैं तो पहले बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज लग रहा था कि मुलाकात नहीं हो पाएगी, हजारों हजारों की संख्या थी। लेकिन वही है ना, जब ईश्वर कुछ सोचता है, कुछ अच्छा करने वाला होता है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था बना देता है। और उसके बाद मैं इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पता चला कि महाराज जी आ रहे हैं मिलने के लिए और कई कमरे में मुलाकात करने के बाद हमारे कमरे में आए और कुछ लोगों से मुलाकात करने के बाद मेरे पास जब मेरा नंबर आया तो कहे, क्या जी यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे? थोड़ा गुस्से में दिखे और हमें थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था, चूंकि 3 साल के बाद मुलाकात हुई थी, न जाने क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। अब तो सारी स्थितियां देख ही रहे हैं, अपने अनुदेशक हितों को लेकर लगातार हम लोग का संघर्ष जारी है। तो मन में थोड़ा डर भी था, इसी डर के नाते मैं सार्वजनिक नहीं मिलना चाहता था।
लेकिन जब आए कहे यहाँ कैसे आना हुआ, तो थोड़ा मन में लगा कि थोड़ा चेहरे पे गुस्सा था। अब गुस्सा देख के मन में पता चला कि और पता नहीं आगे क्या होगा। मैंने कहा महाराज जी, जब आप अपने लोगों को समय नहीं देंगे मिलने के लिए तो और क्या व्यवस्था कोई कर पाएगा। तो फिर कहे बोलो क्या बात है। मैंने कहा महाराज जी, अनुदेशकों के जीवन को बचा लीजिए और ये जो 27,555 अनुदेशक है इनके जीवन को बचा लीजिए और नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें हम सबको नियमित करने की बात कही गई है और हम सबको नियमित कर दीजिए, क्योंकि 9,000 में जीवन यापन नहीं चल पा रहा है। तो उनका वही डायलॉग जो पिछले 56 बार कह चुके, देखता हूं, कहे चलो देखता हूं, परेशान मत हो, ये वो कई बार बोल चुके। तो मैं इन शब्दों से बहुत पक चुका था। उनके कुछ शब्द थे, देखता हूं, बुलाता हूं, समझता हूं, कहता हूं। तो मैंने कहा महाराज जी, यही शब्द तो आपका हम लोग का जीवन बर्बाद कर दिया है। और जैसे मैंने इस शब्द कहे तो थोड़ा मुस्कुराए और कहे ठीक है चलो देखता हूँ। वहां भी नहीं माने, वहां भी कह दिया मुख्यमंत्री से कि ये शब्द तो आप बार बार हमें सुनाते हैं। सर बिल्कुल, देखिए अभी मैं वहां से मिलने के बाद अपने विद्यालय में गया था, बच्चों को मैं टेस्ट ले रहा था। तो मैं जब हम लोग ये अंदर से आती है सर, जब ईमानदारी से आप काम करते हैं ना तो आपको किसी से कोई डर भर नहीं रहता है। और ऐसे भी अनुदेशक के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ खोने के तो है नहीं, और ना हम लोग कभी गलत करने का प्रयास करते हैं, ना गलत करने का सोचते हैं, और पूरी ईमानदारी से विद्यालय में पढ़ाते हैं। 7:30 बजे विद्यालय पहुंच जाते हैं, छुट्टी के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। आज रविवार होने के बाद भी हम लोग जाकर बच्चों को 3 घंटा टेस्ट लिया। मैं 10 बजे पहुंच गया विद्यालय और अभी मैं वापस आ रहा हूं। तो जब ईमानदारी से आप काम करोगे ना तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और ऐसे भी महाराज जी हमको हमें शुरू से जानते हैं, ये थोड़ा बोलने में हमेशा हो रहा है, कहीं किसी से डरता नहीं है। तो मैंने कह दिया कि यही शब्द तो आपके हम लोग का जीवन बर्बाद कर दिया है। और जैसे ही शब्द बोला, अभी तक जो उनके चेहरे पे गुस्से दिखाई दे रहे थे वो थोड़ा मुस्कुराए और कहे ठीक है चलो देखता हूं, कुछ करता हूं, जाओ। और ये कहा और उसके बाद हम वापस आ गए। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, चूंकि मैं सार्वजनिक तौर पे, चूंकि महाराज जी के नेचर को, स्वभाव को मैं जानता हूं, जब 30 साल उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनके नेचर, स्वभाव को जानता था। तो अंदर से थोड़ा मन में डर था कि सार्वजनिक जगह पे पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं बंद कमरे में मिलना चाहता था। लेकिन उस दिन साई जी ने और मनोज सर ने कहा कि नहीं, आप मिलिए इनसे, जनता दरबार में मिलिए। तो सुना आपने विक्रम सिंह योगी आदित्यनाथ जी की क्या वार्ता हुई। अब देखते हैं वक्त के हिसाब से क्या कुछ बदलाव होता है। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्य में जयते।